बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुबेज़ा राजपूत। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे फैसलाबाद में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से, जिसमें एक नौजवान 22 साला नौजवान जी रोड पे जा रहा होता है, रमज़ान है, और उसकी गर्दन में डोर फिर जाती है जिससे वो अपनी जान गंवा देता है। इस तरह के वाक़यात क्यों बार बार ऐसे पेश आते हैं? पतंगबाजी के हवाले से हम बात करेंगे कि बाकायदा इस पर पाबंदी होने के बावजूद ये कौन लोग हैं जो कत्ल करी जा रहे हैं, जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो ऐसे इंसिडेंट देखने के बावजूद भी बाज नहीं आते हैं, और ये और वो लोग कौन हैं जो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आइए अवाम के दरमियान चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इसके किस कदर ख़िलाफ़ हैं और उनको क्या लगता है कि पतंगबाजी करने वालों के ख़िलाफ़ क्या एक्शन होना चाहिए। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद होनी चाहिए थी? हाँ जी, पसंद होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए? नुकसान ही है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਸੰਦ ਮਨਾਣੀ है। अच्छा, अभी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में, डोर जो फिरी है लड़के की गर्दन। हाँ जी, वो गलत है ना, यही तो नुकसान है। गले से डोर फिर जाती है, जान उसी वक्त निकल जाती है, जिसके डोर फिरती है वो चला जाता है बंदा। हर साल अगर हम बात करें अंकल जी, पता नहीं कौन लोग हैं जो पिटीशन दायर कर देते हैं कि पसंद होनी चाहिए। नहीं तो गलत है ना, वो बंदे जो कारोबार ये कर रहे हैं ना, वो ही ये कहते हैं कि ये पसंद होनी चाहिए। उनकी आमदन का ज़रिया है, जिस वजह से वो कहते हैं कि पसंद होनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ने तो एक्शन ले लिया, आप क्या कहना चाहेंगे कि बाकायदा ये चीज़ें भी बननी बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। हकीकत है, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई से बहुत तंग हैं लोग। हर वक्त यही सुनते हैं कि बिल बढ़ गए हैं, कभी पेट्रोल बढ़ गया है, कभी कुछ और चीज़ बढ़ गई है, और गरीब आदमी की दिहाड़ी वही है, वो नहीं बढ़ती। हर बंदा परेशान है इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, फैसलाबाद में एक सानिया हुआ है, बच्चे की जान चली गई है डोर फिरने से, क्या लगता है पसंद होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, पसंद तो नहीं होनी चाहिए। फजूल पैसे ज़ाया होते हैं, फजूल खर्ची है, और जब आपके सामने एक नुकसान हुआ है तो दोबारा फिर नुकसान करने की क्या ज़रूरत है? फजूल काम करने के, गंदे काम करने की क्या ज़रूरत है? मुल्क का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, लोगों के बच्चों की इस तरह जानें चली जाती हैं। फजूल खर्ची, बेहुदा किस्म के काम नहीं करने चाहिए। अच्छा, हर साल पिटीशन दायर कर देते हैं कुछ ऐसे लोग हैं कि जी पसंद होनी चाहिए, ये कौन लोग हैं? नकम्मे लोग हैं, लोफर लोग हैं, नकम्मे, जिनका कामकाज कोई नहीं होता। हमारे मुल्क में हादसा होने के बाद रूल्स बनते हैं, मरियम साहिबा ने एक्शन ले लिया, अब क्या कहते हैं कि बाकायदा इसको ख़त्म करना चाहिए? हाँ, बाकायदा इसको ख़त्म करना चाहिए। कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। बस अच्छा इवेंट मतलब नहीं है। बड़ी दफ़ा नुकसान हुआ है, एक नुकसान थोड़ी है, कितने नुकसान हुए, ये तजर्बा करने की बात थोड़ी है। नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। पसंद होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? लोगों का नुकसान होता है, जाने जाती हैं। अच्छा, हर साल जानी नुकसान होने के बाद हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है, यहाँ रोक दी गई है, वहाँ रोक दी गई है, जो डोरें हैं, जो तारें हैं, बनने पे जो एक्शन ले लिया गया है, ये कब बाद में फिर शुरू हो जाता है? ये केमिकल लगाते हैं ना, केमिकल नुकसान देता है। फैसलाबाद में जो सानिया हुआ है वो देखा है? हाँ, वो जो सारा ही कट गया था, तो नहीं ना होना चाहिए ये। जी, आपको क्या लगता है पसंद होनी चाहिए? अगर इन्होंने देखे लाहौर में बसंत बंद की है ना, तो इनको चाहिए कि कसूर में भी बसंत बंद करे, और फैसलाबाद जितने भी दुनिया लाहौर के या पाकिस्तान के शहर है ना, इनमें बसंत बंद कर देनी चाहिए। इन्होंने लाहौर में बंद करके कह रहे हैं कि हमने नुकसान बचा दिया है, लेकिन बाहर के इलाकों में तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलती है कि कभी किसी का गला काटा गया है, कभी किसी को चोट लग गई है, किसी को डोर फिर गई है। जैसे ये देखे बाइक पे जा रहे, कईयों ने हेलमेट पहना, कईयों ने नहीं पहना हुआ। तो कोई भी पतंगबाजी करेगा तो अवाम का नुकसान ही होगा। इससे बेहतर है कि मुसलसल तौर पर जो है पतंगबाजी बंद कर दे। हर साल एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा मॉब जो इसकी पिटीशन दायर करता है, इजाज़त मांगता है कि पसंद होनी चाहिए, उनको क्या कहना चाहिए? वो इस तरह करते हैं कि वो तो अमीर लोग हैं, नुकसान तो गरीबों का होता है। इससे इनकी मेहरबानी है कि सबको एक ही लेवल पर रख के पसंद जो हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। बाज़ों काज होते हैं कि कहते हैं हमें बहुत फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो हुकूमत को होता है, नुकसान गरीब आम का हो जाता है।
कईयों के बच्चे जो सड़क पे गुड्डी पकड़ते हुए मारे जाते हैं, ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है। तो बराए मेहरबानी करके अगर करनी है तो बसंत ऑटो वाले बंद करें। बिल्कुल जी, इन भाई ने एक और वाकया याद करवा दिया है हमें कि 12 साल का बच्चा था, वो पतंग कैच करते हुए जा भागो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किधर जा रहे हैं? ये बस बच्चों के लिए तारीख का सामान इकट्ठा कर बसंत होनी चाहिए। देखा जाए नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर बसंत करनी है तो जैसे पहाड़ी इलाकों में, खुले इलाके में हो, जैसे सैल सपाटे इलाके हो जहाँ शहरी आबादी ना हो, वहाँ इलाकों में पहाड़ों में की जाए जहाँ ट्रैफिक वगैरह ना हो, तो वहाँ एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगर शहरी इलाके में देखा जाए तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने खुद बहुत हादसा देखे हैं, लोगों के बच्चे नौजवान इस दुनिया फानी से कुछ। फैसलाबाद में एक सानिया, वो बड़ा अफसोस हुआ, मैंने देखा है यूट्यूब में, वो बच्चे ने डोर पकड़ी तो जाकर उनका गला फिर गया था। तो जैसे आप इस बच्ची के साथ जा रहे हैं, आपने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ, तो जहाँ पर हम ऐसे बाइक्स पे सफ़र करने वाले लोग हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, वहाँ पे किस तरह के इवेंट्स किस हद तक रोके जाने चाहिए? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए। पाबंदी होनी चाहिए, और ख़ास तौर शहरी इलाकों में, ख़ास तौर जहाँ ट्रैफिक है और जहाँ आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, वहाँ होनी चाहिए। अगर देहात इलाकों में, जैसे गांव में दूर दूर दराज इतनी ट्रैफिक नहीं होती, वहाँ लोग जाके एंजॉयमेंट करें, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे पख्तूनख्वा में चले जाएँ, पहाड़ इतने खूबसूरत मंजर एंजॉय करें जाके, वहाँ आप अपना जो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन शहर इलाके में नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद रोकता हूँ। गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहिए? मैं गवर्नमेंट को ये कहता हूँ, अगर गवर्नमेंट अगर शहर इलाके में पाबंदी करें, सख्ती करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है हम सभी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। आज किसी के बच्चों के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। बस कौन लोग हैं जो हर साल पिटीशन दायर करते हैं कि ये जी होनी चाहिए, हमें इसकी परमिशन दी जाए, और मिल भी जाती है उनको कहीं ना कहीं? ये वो लोग हैं जिनकी खुद बड़ी बड़ी ये फैक्ट्री हैं, जो डोरे बनाते हैं, पतंगे बनाते हैं, ये वो लोग हैं। आम शहरी नहीं है। आम शहरी, आपको पता जितनी महंगाई है, वो अपने अपने सोचों में पड़े हुए हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जिनको अपना मुफाद आता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। पसंद होनी चाहिए? नहीं, किस तरह पाबंदी लगनी चाहिए? मुकम्मल पाबंदी? सबसे पहले जो ये गुड्डी या डोर वगैरह बेचते हैं ना, ठीक है, उनको पकड़ कर ना सरेआम चौक में फांसी देनी चाहिए। कितनी माओं के बेटे, ठीक है, शोहर, उनके बच्चे यतीम हुए हैं, ठीक है, किसी को गवर्नमेंट को ख्याल है उनको पालने, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये शुगले जो लड़के हैं ना, सबसे पहले इनको चौक में फांसी देनी चाहिए, जो ये बसंत के हक में जो एक भी बंदा बयान दे, ठीक है, सख्त एक्शन लेना चाहिए। कौन लोग हैं यहाँ आप बता रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो हर साल ये पिटीशन दायर करते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी हमें इसकी परमिशन दी जाए? मैडम, ये वो लोग हैं जिनका कारोबार है ये, ठीक है, वो अगर ये नहीं देंगे तो वो सेल नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे? ब्लैक मेलर हैं सारे, ये जो जिनका कारोबार है ये है गुड़ियाँ डोरों का, ये सीनियर सेंसिटिव लोग नहीं है इतने, ठीक है ना, तो ये लिहाजा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मरियम नवाज साहब को चाहिए कि और तो बड़ी बड़ी तकरीरें करती हैं, जाके इस पे एक्शन लें। मरियम साहिबा ने एक्शन ले लिया। मरियम साहबा ने, वो क्या फ़ायदा जब एक दो बंदे फोत हो गए, फिर एक्शन लेने का क्या फ़ायदा? पहले सोई थी मरियम नवाज साहबा। अच्छा, हमारे मुल्क में वाकई हादसात के बाद ही रूल्स बनना स्टार्ट हो, तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा को पहले लेना चाहिए एक्शन। पहले एक्शन लेती जो जिन माँ का बेटा या जिसका जो शोर है वो फौत हुआ है, वो उन फ़र्क ना पड़ता उनको, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मरियम नवाज मार्केट के हवाले से बताएं, क्या इन चीज़ों पर भी टोटल बैन होनी चाहिए? ये चीज़ टोटल 100% बैन होनी चाहिए। भाई और भी काम है, और कोई काम कर लो, इसको छोड़ दो आप। इस कारोबार का ये हराम है कारोबार, जो ये वो कर रहे हैं, जिसके किसी की जान जाए, वो हराम है कारोबार, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। होनी चाहिए पसंद? नहीं होनी चाहिए पसंद जी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माओं के बेटे जा रहे होते हैं बाइकों पे, उनके गलों में डोर फिर जाती है, लेकिन ये बसंत नहीं होनी चाहिए। बहुत सख्ती से होना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इनको, और बसंत नहीं होनी चाहिए। ये जो पतंग बनाते हैं, ये डोरे हैं, तारे हैं, इस पे भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्या समझते हैं? ज़ाहिर सी बात है, इन पे पाबंदी लगेगी तो हम लोगों पे पाबंदी लगेगी। अभी फैसलाबाद में एक सानिया हुआ है, अफसोसनाक है हम सबके लिए। इस तरह के बेशुमार न जाने कितने हैं। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हमें अपनी गवर्नमेंट की जानिब से जगह जगह से बातें, ऑर्डर्स सुनने को मिलते हैं, इस पे पाबंदी लगी, इस पे, लेकिन वो एक वक्त के बाद फिर खुल जाते हैं। लगनी चाहिए पाबंदी। मरियम नवाज को हम लोग यही बोलेंगे कि हर चीज़ पे पाबंदी लगा रही है, इस चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए, बहुत सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बसंत होनी चाहिए? बसंत
कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये जहाँ जहाँ हो रही है वो क्यों हो रही है? तो ये वहाँ के इंतज़ामिया की नाअहली है, और तो कोई बात नहीं है। इंतज़ामिया की नाअहली है, इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं, तो ये कहाँ सोए रहते हैं। कौन लोग हैं ये, उनमें इंसानियत मर चुकी है। इतने से बच्चे को पकड़ के ले जाएंगे जी, तो पतंगबाजी कर रहा है, वो क्या बच्चा पतंगबाजी करेगा? इससे का जैसे बड़े के जैसे कोई मेरे जैसे कोई बड़ी उम्र के बंदे को पकड़ेंगे तो कोई उसका फ़ायदा होगा, बच्चों को पकड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। पतंगबाजी तो वैसे ही इलीगल है, हमारे मुल्क में तो नहीं हो सकती। जिन इलाकों में, जिन शहरों में इसकी परमिशन है, वहाँ पर क्या समझते हैं आप? क्या कौन से इलाके में परमिशन है? जैसे फैसलाबाद में अभी एक वाकया जो है रोनुमा पेश है, वो परमिशन थोड़ी थी, वो तो एक्सीडेंट है। लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? उनमें इंसानियत मर चुकी है। का खौफ करें ना करें वो लोग ऐसे। जिसके घर का बच्चा उजड़ गया वो तो सारी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा रहेगा वो बस पतंग को देख कर रोता रहेगा। उसका क्या जवाब है? उसका कसूर क्या है? वो बच्चे के साथ इफ्तारी लेने के लिए निकला है और रास्ते में उसके साथ गले पे डोर फिर गई है, वो इफ्तारी समोसे लाने के बजाय वो बच्चे की लाश लेकर घर आ गया, वो उसको कौन जवाब देगा? हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सब अपने नाम मशहूर कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि भाई वो कह रहे जी, मुझे सवाल किया था IMF हमें क्या दे रहा है? हमने कब कहा IMF? तो जब भी ये हुकूमत, कोई भी हुकूमत आती है वो यही कहती है कि जी हमें ख़जाना खाली मिला है, तो छोड़ दो, मत पकड़ो हुकूमत, कह दो भाई हम नहीं कर सकते, पीछे हट जाओ। उस वक्त लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि जी फ़लाँ बंदे को वज़ीर बनाओ, फ़लाँ बंदे को वज़ीर बनाओ। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पाबंदी मार्केट्स में जहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं वहाँ पर बाकायदा पाबंदी होनी चाहिए? पाबंदी पक्की होनी चाहिए। जैसे इन्होंने आतिशबाजी के ऊपर पाबंदी की थी, इसी तरह पतंगबाजी पे भी पक्की पाबंदी होनी चाहिए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आए दिन किसी का कत्ल ना हो। वो इसका कत्ल ना हो, ये कत्ल ना हक है, इसका सबको जवाब देना पड़ेगा। जो जो इससे मुलवस होगा, जिसने डोर बनाई है, जिसने मटीरियल बेचा है, जिसने आगे उड़ाई है, सब इसके मुलवस। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बाज ही नहीं आते? नौजवान नस्ल को वाकई बात करना बड़ा मुश्किल है। जब से ये मीडिया इतना तेज़ हुआ है, नौजवान नस्ल हाथ से निकल गई है। जैसे सुबह सुबह उठ के चले जाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, नहरों पे नहाने के लिए चले जाते हैं, ये सारे इलीगल काम कर रहे हैं। इनको समझाना तो बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, पसंद नहीं होनी चाहिए। अभी ये परसों का वाक़या है, कैसे उस बंदे की जान निकली है, देख के आंखों में आंसू आ गए थे कि माँ का बेटा कैसे जुदा हो गया है, और उसका ईद के बाद शादी थी और उसके घर में सोग ही सोग हो गया। और ये हमें तो कहना चाहिए कि जो बनाने वाले हैं ना उनको पकड़ना चाहिए, जो उड़ाने वाले हैं उनको छोड़ें, जो बनेंगी नहीं तो उड़ेगी भी नहीं। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पसंद जैसा फेस्टिवल होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने लोगों के लिए आउटिंग क्या रखी है। मरने के लिए 10 हॉस्पिटल दे दिए, इससे भी तो मौत हो रही है। बिल्कुल ऐसी। जीने के लिए कोई 10 पार्क नहीं है। कोई आउटिंग लोगों की होनी चाहिए। लोगों की फ्रेशमेंट क्या है, मौतें क्या इसके अलावा नहीं हो रही, बड़ी होती हैं। पाबंदी दे दें, बाइक पे आप कोई वायर दे दें, लोगों को ऐसी कौन कौन वायर लगाएगा? मतलब ये तो वो बातें ना जो हो नहीं सकती, मुमकिन नहीं लगता। नहीं, अच्छा गवर्नमेंट चाहे तो मौत का खेल नहीं लगता आपको? आप कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन करती है। नामुमकिन कुछ नहीं है। या एरिया डिवाइड कर दें, पार्क दे दें, कोई ऐसी ग्राउंड दे दें, बाउंड्रीज दे दें, उनको बागे बॉर्डर पे दे दें। आपको लगता है कि जिस नौजवान नस्ल की हम बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से न जाने कितनी माओं के बेटे चले गए, वो बाज आ जाएगी अगर उनको परमिशन मिल जाए? करता हूँ आपकी बात से, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है। ये तो सदमा उनका है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं समझता इस बात। लेकिन अगर 1 करोड़ आबादी में से अगर 100 लोग डिस्टर्ब हैं तो उसका रोज़गार कितनों का डिस्टर्ब हुआ? कई मरे होंगे जिनका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि बड़े छोटे तबके के लोग इसको बनाते थे, वर्क करते थे, बिजनेस करते थे, आबादी चलाती थी। अच्छा, हमारे मुल्क में जो एक चीज़ पाई जाती है ना, वो है जी मसावी, इक्वालिटी नज़र नहीं आती, मसावात नहीं नज़र आते। तो हम इक्वालिटी को यहाँ पर लेकर सोच लेते हैं कि आप फ़र्ज़ करें आपकी फ़ैमिली में या आपके जान पहचान में या आपके अजीज़ में आप जा रहे हैं बाइक पे और आप भूल गए हेलमेट लगाना या वायर्ड, आप तो ऑब्वियसली किसी ने भी अभी स्टार्ट नहीं किया लगाना, और ये हादसा पेश आता है, क्या महसूस करते हैं? मतलब कि हम तो वो दर्द नहीं समझेंगे ना जब तक खुद नहीं आएगा। तो मैंने आपको एक जवाब दिया, आगे दिल में आएगा ना ये पाबंदी लगनी चाहिए। ये ऊपर नहीं, मैंने बोला है ये जिसके ऊपर बीतती है ये उसको ज़्यादा बेहतर पता है। ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। अब शहीद भी तो होते हैं ना लोग, इसको भी शहीद कह सकते हैं।
क्योंकि वो जानबूझ के अपनी अपनी मौत नहीं आया। नहीं जानबूझ के है, मतलब कि एक चीज़ मना है वो कर क्यों रहे हैं? नहीं, अगर नहीं पतंगबाजी हो रही है तो मैं उसके खिलाफ हूँ कि उनको एरिया डिवाइड करें, आप आउटिंग ना ख़त्म करें। आउटिंग पे मैं आपके इतफाक़ करूँगा। आप लोगों ने दुनिया के सारे फेस्टिवल लागू किए हैं, रेस कोर्स में हो रहा है, इसको भी एक जगह परमिशन दें, लेकिन बिल्कुल वाइंड अप ना करें। अच्छा ये बताएं कि मटेरियल की बात कर लेते हैं हम, जो तरह तरह की ये बन रही हैं, तारे बना रहे हैं, डोर बना रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए था जो वायर हैवी डोर है, मोटा धागा है, जो इस्तेमाल होता है, जिससे गर्दन कट सकती है, नहीं टूटती, उस पर पाबंदी लगाएं। अब ये उनको बंद नहीं किया, इन्होंने उस शोबे को बंद कर दिया। शहर के अंदर पतंगबाजी होनी चाहिए? मैम अगर शहर में होती है तो वो हादसा ज़्यादा है, अगर शहर से आउट ऑफ है, मैं कहता हूँ हमारे पास बहुत बड़ा व्यू है, रावी के किनारे दे दें, आप वाघे बॉर्डर पे दे दें। आप कहते हैं आउट ऑफ सिटी, लोग 10 घंटे की ड्राइव करके पतंगबाजी पे जाएं, मैं दावे से कहता हूँ लोग जाएंगे। क्यों? लोगों की फ्रेशमेंट है, उसको ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा जी, इनका कहना ये है कि एरिया डिवाइड कर दें लेकिन फेस्टिवल को बंद ना किया जाए, उस पर पाबंदी ना लगाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बसंत जैसा फेस्टिवल होना चाहिए? क्या? बसंत होनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? गलत काम है, आपको भी पता किस वजह से नहीं होनी चाहिए, लोग मर रहे हैं, वो बेस्ट है, आप मुझे बताओ। अच्छा लाहौर में तो पाबंदी है, जिन जिन दूसरे इलाकों या शहरों में क्या है ना, इस वजह से है, और वहाँ पे चलता होगा किसी का सिक्का, तो इस वजह से है, यहाँ पे नहीं है ये सिस्टम। कौन लोग हैं ये जो हादसा देखने के बाद भी उनका दिल जो है मौम नहीं होता और वो दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं? बस घर वाले नहीं रोकते। अगर कोई बच्चा ये काम करे तो वो पुलिस को, बच्चों को नहीं पकड़ना चाहिए, घर वालों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही पैसे देते हैं, वही सारा कुछ करवाते हैं। बच्चे खुद तो नहीं ना कर सकते, वो पैसे मिलेंगे फिर ही करेंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते। मार्केट का बताएं, जहाँ ये चीज़ें बनती हैं उस पर पाबंदी होनी चाहिए? हमें नहीं पता, हाँ वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए। वो नहीं होगी तो जाहिर की बात है, यहाँ पे सबको पता, पुलिस वालों को पता कहाँ पे 2 नंबरी काम होता है, कहाँ पे नहीं होता। वो नहीं पकड़ता, पता है वहाँ पे बत्ताखोरी वाला काम। ये जो पतंगबाजी कर रहा है उसका तो यकीनन नुकसान नहीं है, पता भी नहीं चलता जब किसी को रोड पे जाते हुए डोर फिर जाती है। जिसका नुकसान होता है, जिसकी जान जाती है, जिनका कोई बेटा है, बच्चा है, उनको उनके बारे में सोच के बताएं, क्या कोई सज़ा होनी चाहिए इनके? सज़ा तो मैंने आपको पहले बता दी है उसका, कि घर वालों को पकड़ना चाहिए, ठीक है। बच्चे का कसूर नहीं है, आप पैसे देंगे तो फिर ही बच्चे कुछ लेंगे ना। अगर आप पैसे नहीं देंगे, इतने ज़्यादा पैसे ना दें बच्चों को उतने पैसे दे जो समझ ले कि उनका खर्चा पूरा हो सके। बस अगर ज़्यादा देंगे वो ऐसे ही है, बिगड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मतलब कि आपका कहना है कि ज़्यादा पैसे देने से बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं? कुछ नहीं होता, नशा करेंगे यही होगा। हमारी न्यू जनरेशन आपको पता आगे कहाँ पे जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। पतंगबाजी ऐसा इवेंट होना चाहिए? इधर नहीं होना चाहिए। नहीं, और कहाँ सोचा हुआ है? हैं? और कहाँ सोचा हुआ है? नहीं, जो बस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया बस ठीक है, नुकसान ही होता है लोगों को। अब आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कोई डोर आ जाती है, किस हद तक पाबंदी होनी चाहिए? पाबंदी सख्त होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। हाँ। क्या लगता है आपको अफसोसनाक वाक़या है, सज़ा क्या होनी चाहिए? जो लोग ये उड़ाते हैं, पतंगबाजी करते हैं, उनके लिए क्या सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए? उनका तो कोई कसूर नहीं है, जो वो देते हैं ना इसको माल, जो सप्लाई करते हैं, उनका ही कसूर है। वो डोरें वो जहरीली बना देते हैं, इसलिए वो पहले कोई मसला नहीं होता था। पहले कितनी बसंतें देखी हैं हमने, कोई ऐसे मसले नहीं होते थे। जब से ये डोर बन गई ना केमिकल की, उससे ज़्यादा नुकसान है। दूसरी डोर टूट जाती है, अगर वो लग भी जाए ना इधर उधर, वो टूट जाती है ज़ोर से, वो टूटती नहीं है। वो ये मसला है। मतलब कि असल कातिल आप कह रहे हैं वो लोग हैं जो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, डोर बनाते हैं, वही कातिल है। उस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। और कोई कातिल नहीं है। बाकी जो आम डोरे हैं ना, वो धागा है, वो धागा है, उसका कोई इसला मसला नहीं होता। वो हाथ में भी खींचते हैं ना, वो टूट जाती है। क्या गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहेंगे, कैसे इवेंट पे मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, या जहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए? जहाँ पर चीज़ें बनती हैं वो पाबंदी लगाए हुकूमत। वज़ीर आला को यही चाहिए कि उसको बंद करें। अगर जो ये बसंत बंद नहीं करनी तो वो जो पहले मिलते थे ना वासे वाले और ताड़ें, वो लगाएं, उससे कोई ख़तरा नहीं है।
वैसा अंकल जी, इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में, जो एक लड़के की गर्दन पे डोर फिरी है। क्या लगता है इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए बसंत? मैं तो ये कहता हूँ कि ये जिन्होंने ये काम किया है, ये कानून को हरकत में आना चाहिए। जो भी जिस भी इलाके में ये हुआ है, उस थाने के जो अमला है उसको सबको मुअत्तल करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी के बेटे। क्या लगता है आपको कौन सी सज़ा होनी चाहिए? मेरे ख्याल से खून का बदला खून होना चाहिए। ये तो ऐसे ही बंद होगा जैसे जब तक ये कानून पे अमलदार। हर साल इतने हादसा होते हैं, हादसे होने के बाद नए ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, फिर दोबारा से फिर पिटीशन दायर करते हैं कुछ लोग, फिर इजाज़त मिल जाती है। क्या हो रहा है? बस ये क्या कह सकते हैं, ये यहाँ पे सिर्फ जो है ना कानून की जो अमलदारी नहीं है, यहाँ पे जो है ना कानून स्टिक होना चाहिए। इंसानी जान की कोई कीमत भी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बेवकूफ़ सी करती है उन्होंने ना, तो लिहाजा इस पे जो है ना अमल जो है ना दरामद होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए और करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, जहाँ पर ये डोर्स बनती हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, जहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है उधर भी मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए? जी बिल्कुल जी मैडम, ये तो कानून मैंने यही कहा ना कि जैसे ये कानून हरकत में आएगा, उन पे इम्प्लीमेंट होगा, उनको पकड़ेंगे। जब तक उनको पकड़ेंगे नहीं तो ये तब तक ये ऐसे इंसानी जाने ज़ाया होती रहेंगी। शुक्रिया। सामने को वालेकुम सलाम। पतंगबाजी जैसा इवेंट होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन सेफ्टी लाजमी होनी चाहिए। उसको कहाँ होना चाहिए आपके? खुली जगह पे होना चाहिए, जहाँ पे ये डोर फिरने का डर खौफ ना हो, जहाँ पे। अच्छा, जिस माशरे का हिस्सा है, जिस तरह के हम लोग हैं, लगता है कि वहाँ परमिशन मिल जाए तो उसके बाद जो बकिया चीज़ें हैं वो ला के घरों में नहीं इस्तेमाल करें। सॉरी, क्या लगता है आपको? आप कह रहे हैं खुली जगह पर होना चाहिए, तो जब वहाँ पर उनके पास कोई पतंगे बचेंगी, डोरे बचेंगी, तो वो घर आके दोबारा नहीं पतंगबाजी करेंगे? ऐसा तो है, लेकिन इस पे उसी जगह तक महदूद रहना चाहिए, लेकिन घरों में तो पाबंदी होनी चाहिए। इससे जानी नुकसान तो ना हो, अगर घर में यूज़ करते हैं तो उसकी सेफ्टियाँ होनी चाहिए। हर साल इतना जानी नुकसान होता है, उसके बाद एक ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं कि पाबंदी लगा दी जाए, फिर दोबारा से वो फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें इजाज़त दी जाए, फिर मिल जाती इजाज़त। बस वो जो है माफिया है, उनको तो उन्होंने तो अपनी जेबें गर्म करनी होती हैं, उन्हें इससे तो कोई गर्ज नहीं है कि कोई मार रहा है कोई नहीं मार रहा, लेकिन एहतियात तो अवाम को भी सोचना चाहिए कि हमें इस तरह के काम करने नहीं चाहिए जिससे ये जानी नुकसान हो हमारा। क्या लगता है ये पतंगबाजी करने वालों के ख़िलाफ़ कोई सज़ा होनी चाहिए? होनी चाहिए, लाजमी बात है। जिससे क्या होनी चाहिए? केमिकल डोरे वगैरह यूज़ करते हैं, इनसे सख्त पाबंदी इन पर लगानी चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें ना करें। क्या सोचते हैं आप, किस तरह की सज़ा होनी? सज़ा होनी चाहिए, एक आधे को तो पकड़ के इन्हें बंद करना चाहिए, जूते मारने चाहिए कि ताकि ऐसी हरकतें ना करें दोबारा, या इनको इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। और ये जो लोग बना रहे हैं ये डोरे पतंगे, ज़्यादा होनी चाहिए पाबंदी, इनको तो ज़्यादा होनी चाहिए, इनको मुकम्मल होनी चाहिए, ज़्यादा कम क्या है? मुकम्मल ही होनी चाहिए इन पर पाबंदी, क्योंकि अब तो कितने सालों से यहाँ पे बैन है, वो तो होना, अब तो यही चाहिए कि दोबारा इसको ओपन ही ना होने दिया जाए। अच्छा, हम जो है हर साल ऐसी वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे जो देखी भी नहीं जाती हैं, मतलब आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, इस तरह की वीडियोस होती है। अभी फैसलाबाद में एक वाक़या पेश आया, तो वो उस तरह की वीडियोस देखने के बाद फिर हम लोग के दिल किस तरह के हैं? ये कौन लोग हैं जो दोबारा से परमिशन मांगते हैं? ये वो लोग हैं जिनको इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है इनमें। इंसानियत हो तो इस तरह की हरकतें तो ना करें वो। लेकिन ये पाकिस्तान में इसी तरह ही है, जो करता है उसको और प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से उनको शाय मिलती है। अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो इनको शाय ही ना दे, तो दोबारा इस तरह की हरकतें ही ना। क्या गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए इसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करें ताकि ये हमारी आने वाली नस्लें इससे महफूज रहें। ये शर पसंदी नासिर है ना, जिसकी वजह से हमारी ये मवात वगैरह हो रही हैं, ये होनी नहीं चाहिए। इस पर टोटली पाबंदी करनी चाहिए, इनको बैन करना चाहिए। भाई से जानते हैं, क्या लगता है जी आपको मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए बसंत पे? जी बिल्कुल, ये तो हमारा त्यौहार ही नहीं है, मुसलमानों का त्यौहार ही नहीं है, नहीं होनी चाहिए। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, ये मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। इससे एक नहीं, एक इंसान ही ख़त्म होता, पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाती है। उस घर का क्या हाल होगा, उस घर का क्या हाल होगा, उसके पता नहीं कितने छोटे बच्चे होंगे। ख़बरों में तो ये नहीं ना बताते कि भाई छोटा बच्चा कितना है, आगे से उसका मुस्तकबिल क्या होगा। इस चीज़ को ये बताएं कि जो पतंगबाजी करते हैं या वो लोग जो केमिकल डोर्स बना रहे हैं, उनके लिए सज़ा क्या होनी चाहिए?
सज़ा है तो वो कातिल ना सारे। है कातिल, उनके सबसे पहले तो अगर जो डोर बनाते हैं उनके हाथ काट दिए जाए। ना हाथ होंगे ना डोर बनेगी, ना हाथ होंगे ना डोर बनेगी। सामने को वालेकुम। पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ कोई सज़ा होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या सज़ा होनी चाहिए? देख लो जो होनी चाहिए, बस सज़ा होनी चाहिए। देखो क्या सज़ा होनी चाहिए? तकरीबन 2-3 साल की तो सज़ा होनी चाहिए। और जो डोरे बनाते हैं वो? उसको भी होनी चाहिए सज़ा। अभी फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उसके बाद क्या लगता है कि किस तरह की पाबंदी, मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए हुकूमत? मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो हर साल ही पटिशन दायर करते हैं कि जी हमें परमिशन दे दी जाए इसकी? नहीं, ये जो जहल लोग ही करते हैं ये। देखो ये बाइक पे आप सफ़र कर रहे हैं, डर लगता है कि कहीं से डोर आ जाए? जी लगता है डर। तो आपने यहाँ पे वायर नहीं लगाई हुई? हाँ जी, ये डर तो है। देखो आपको क्या लगता है जी, पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ क्या सज़ा होनी? बहुत बुरा करना चाहिए उसके साथ, बहुत ही बुरा करना चाहिए। तो निके निके बच्चे भी जाते हैं, बड़े लोग भी जाते हैं, कोई बीबियाँ भी जाती हैं, किसी का गला कटे आके बड़ा हादसा ज़बरदस्त होया, लेकिन इन्होंने लोगों को समझ नहीं आती। या अगर इन्होंने लोगों का अपना ही कोई सर काट जाए तो क्या करने के? क्या लगता है किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? सज़ा तो इन्होंने बहुत सज़ा भैड़ी होनी चाहिए। 3-4 साल तो इन्होंने अंदर रखना चाहिए, फिर इन्हें बच्चे फाके मरने चाहिए, फिर इन्हें पता लगे क्या होता है, किसी की मजबूरी क्या होती है, तो किसी का गला काट जाए क्या होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कौन लोग हैं जो ये इस तरह की वीडियोस देख के, ऐसी खबरें सुन के, अपने सामने हादसा देख के फिर पाबंदियों को कहते हैं नहीं होनी चाहिए? जदीद है ना, जदीद ने ये लोग, जदीद ने इन्होंने फिर नहीं मौत तो डरते नहीं आ गए ये लोग। जे डरना हादसा देख के किसी का तो इन्होंने पता चलना चाहिए भी क्यों ऐसा काम। अभी आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि जब भी घर से निकलते हैं तो खौफ आता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें पता नहीं कहीं से एक तो एक्सीडेंट का अलग ही खतरा है, ऊपर से कहीं से डोर ना आ जाए। हाँ जी, नहीं है तो साफ ज़ाहिर है ना भी हादसा होता है, लेकिन बाइक है कोई अचानक ही मौत हो सकती है, अचानक ही गले से फिर सकती है, तो हर बंदे को होना चाहिए, उन्होंने भी डर होना चाहिए। सामने वालेकुम अस्सलाम। क्या लगता है ये पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? पतंगबाजी करने वालों के ख़िलाफ़ बहुत अच्छे तरीके से एक्शन होना चाहिए। ये बहुत बुरा काम है और इनके ख़िलाफ़ अच्छा क्रैकडाउन होना चाहिए। और पतंगबाजी करने वालों को भी खुद अपने आप इंसानियत का सबूत देना चाहिए कि ये काम अच्छा नहीं है, इसकी वजह से लोगों की हलाकत होती है, लोगों की मौतें होती हैं, लोगों के माँ बाप जो है उनके बच्चों की जो है वो टांगें टूट जाती हैं या कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं इनके। तो इसके लिए बेहतर है कि ये ना काम होना चाहिए। ये कानून की अगर हम बात करें तो क्या सज़ा होनी चाहिए? कानून तो अपनी तरफ से कोशिश करता है। अब कानून कितनी की कोशिश करेगा? देखें, अब कानून हर एक के घर में जाके तो किसी को पकड़ नहीं सकता, ठीक है। अगर किसी के बच्चे को पकड़ ले तो उसका पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कानून तो अपना काम खुद कर रहा है, कानून अच्छे तरीके से काम करता है, मगर ये सपोर्ट चाहिए हम खुद आवाम को भी चाहिए कि हम खुद भी उनकी मदद करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें ताकि ये उनके लिए आसानी पैदा करे ये काम जो है, ठीक है। अच्छा, हम पाबंदी की बात कर रहे हैं, मार्केट्स की यहाँ बात कर लेते हैं कि वो जो ये केमिकल डोर्स बना रहे हैं उन पे किस हद तक पाबंदी होनी चाहिए? उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये छुप वगैरह के लुक छुप के जो ये बनाते हैं डोरें या केमिकल वगैरह बनाते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून लागू करना चाहिए, उनको सख्त से सख्त जुर्माना करना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से परहेज़ करें। बाइक पे आए हैं अभी आप? मैं यहीं पे काम करता हूँ, मैं शॉप पे ही होता हूँ यहाँ पे। बाइक रखी हुई आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाइक रखी। अच्छा, ये बताएं कि जब भी घर से बाइक लेकर निकलते हैं तो जाहिर है हम दुआ पढ़ के सभी निकलते हैं और वक्त का तो मौत का किसी को नहीं पता, लेकिन कभी ये दिल में ख्याल आता है कि डोर ना आ जाए? जी बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता। तो जाहिर बात है अगर नहीं भी गुड्डी पतंग नज़र नहीं भी आ रही होती तो फिर भी हमारे दिल में खौफ होता है कि यार कल अभी मेरे दोस्त के साथ एक हादसा हुआ है, ठीक है, उसके गले पे डोर फिरी है और वो फोत हो गया। 22 साल का था वो, अभी उसकी ईद के बाद शादी है, ठीक। फैसलाबाद में जो फैसलाबाद में वो हमारा दोस्त था बड़ा अच्छा, अभी उसकी शादी थी ईद के बाद, तो वो आज हमारे पास वो वीडियो उसकी आई हैं तो हम देख के उसको बड़े परेशान हुए हैं। तो हमें बड़ा दिली अफसोस है कि यार ये नहीं होना चाहिए था जो ये काम हुआ है, ठीक है। और उसकी वजह से उसकी वालदा की भी डेथ हो गई आज, ठीक है। उसकी वालदा भी वो परेशानी की वजह से वो भी फौत हो गई। ये गलत काम है, नहीं होना चाहिए।
कौन है ये लोग जो हर साल आ जाते हैं सामने, इजाज़त मांगते हैं कि हमें जी इजाज़त दी जाए? नहीं, ये गलत है। ये बेसिकली ना ये इंसान नहीं है, ये इंसान के अंदर छुपे हुए ना ये जानवर हैं जो ये इजाज़त मांग रहे हैं या जो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये अच्छा काम है, ये हमें करने दें या हमें इजाज़त दें। ये गलत बात है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। जब उनको क्या कहना चाहेंगे जो इनकी जो है परमिशंस या पिटीशन दायर की हुई है प्रूफ करते हैं कि जी फलानी जगह पे प्रूफ कर? नहीं, वो गलत बात है। अगर उनकी वो परमिशन उन्होंने दायर भी की हुई है तो वो कैंसिल करनी चाहिए, वो उनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर उनको इजाज़त देंगे तो ये सीधा ये समझ लें कि इंसानियत के नाम पे ये कत्ल करने की, ये जो इनको इजाज़त देंगे वो इंसानों का कत्ल करने के लिए समझ लें कि वो इनको इजाज़त दे रहे हैं, ठीक है। इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ये कानून ने जो अच्छा फैसला किया हुआ, जो पाबंदी लगाई है, इस पाबंदी को बरकरार रहना चाहिए। क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहिए? हुकूमत से यही पैगाम है कि बस ये इन चीज़ों को छोड़ के ये अपने मुल्क की तरफ आएँ, ये इनको अपने मुल्क की तरक्की की तरफ आएँ, अपने मुल्क को जो महंगाई में इस टाइम डूबा हुआ है वहाँ से निकालने की इसको कोशिश करें, ठीक है। बजाय कि ये पतंगबाजों को इजाज़त दें, उनकी ये डोरें शोरें ये वो सारा कुछ उनको इजाज़त दें, ये उन चीज़ों को छोड़ के तो ज़्यादा बेहतर यही है कि ये अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके आएँ। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है? अल्लाह दा करम। की लगता है पतंगबाजी करने वाले के खिलाफ कोई कानून होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डर लगता है तुहानू जो चलाते? आदमी है जी, तो धोना ते डोरा फिरदियां ने, इन्ने बंदे मरदे, बच्चे मर जाते हैं, उत्तों छालां वजदियां, थल्ले जा पिया हो पे। की सज़ा होनी चाहिए? सज़ा तो मिलनी चाहिए, वैसे इन्ना काम गलत है, ये तो बंद होनी चाहिए वैसे। नहीं, मुकम्मल पाबंदी पूरी होनी चाहिए, पूरे पंजाब च होवे, पाकिस्तान दे विच होनी चाहिए। ये नहीं कि इत्थे हैगी, अगले शहरां च नहीं है, इत्थे ही हैगी। अच्छा, सज़ा दसो कि सज़ा होनी? इन्नी भी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने मौत की सज़ा दे दिओ। लेकिन उन्हों की वजह नाल अगले दी ते जा रही ना जान। हाँ, जान तो जान रही है, बंदे बड़े मर रहे हैं, बहुत मर रहे हैं, बहुत परेशानी है। की कहना चाहते जी हुकूमत? हुकूमत यही है कि पूरे पाकिस्तान च लावे, पाबंदी लाए। ये नहीं कि इत्थे हैगी है ते अगले पासे नहीं हैगी, उत्थे भी अडान चले जाते हैं लोग, उत्थे अडांदे ने जाके। क्या लगता है कि पतंगबाजी पे पाबंदी होनी चाहिए? इस पे तो बड़ी देर से पाबंदी है, फिर भी बाज नहीं आते लोग? बाज नहीं आते, बस ये है कि जो लोग अब देखो अब चला रहे हैं वो पैसे पूसे दे के, रिश्वत दे के छोड़ जाते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि आपको जो अवेलेबिलिटी है ना उसको कंट्रोल करना चाहिए कि ये चीज़ों को आप हासिल कहाँ से कर रहे हो। देखो, उड़ाने वाले का कसूर नहीं है, उसको मिल कहाँ से रही है। अब ये देखिए, उसको डोर प्रोड्यूस हो रही है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उस पर लगनी चाहिए, उसको हर चीज़ मिल रही है। वो अपने जो नाइट प्लान कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह एक अरेंज करके, अपना पूरा प्री प्लान करके, उनके पास हर चीज़ है, मौजूद है, वो डोर है, जो भी वो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अवेल होती हैं, तो वो उड़ा रहे हैं, वो जाके पकड़ते हैं उनको जो उड़ा रहे हैं। ये नहीं कि यार ये लेके कहाँ से है। देखिए, एक चीज़, क्या कानून आपकी नज़र में बनना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए, सज़ा के बारे में तो ये मेरे बड़े भाई हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सज़ा आप क्या सिलेक्ट करते हैं कि क्या होनी चाहिए? आपके घर के बंदे के साथ कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो तो फिर बताएं, आप क्या समझते हैं? ये घर के बंदे के साथ ही हुआ है। रिसेंटली मेरे ख्याल से येस्टरडे की बात है, वो फैसलाबाद का जो लड़का था, मोटरसाइकिल पे घर से निकला है, आतिफ के आसिफ नाम था उसका, वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, उसके गले में वो डोर जो है, एक तो उसको वो बहुत ही गंदे केमिकल से बनाते हैं, जिसे हम धाती केमिकल कहते हैं। वो धात वाले केमिकल से तो वैसे ही कुछ भी होगा वो कटा जाएगा। और बस सज़ा क्या होनी चाहिए, बस एक दफ़ा सबको पकड़ें, जुर्माना करें, फिर कोर्ट के हवाले से, ये कोर्ट डिसीज़न लेगा, हम तो नहीं ले सकते। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को, और जो ये इदारे हैं जो इनको होल्ड कर रहे हैं, पुलिस है, FIA है और एंटी करप्शन के इदारे हैं, जो इनको पकड़ें, जो इनको अंदर लेके जाएं और फिर बाद में कोर्ट के सामने लेके जाएं। जो मजिस्ट्रेट हैं वो डील करेंगे इनको, इनके हिसाब से क्या इनकी सज़ा बनती है। वो 1-2 को मिल गई, मेरे ख्याल से 10 बैठ जाएंगे। ये एक पंजाबी वाला मुहावरा, मैं क्या भी बताऊंगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा लोगों को। 10 अगर बंदे काम कर रहे हैं ना बुरा, उसमें से अगर एक को पकड़ के सज़ा दे दी जाए तो 9 रुक जाते हैं। बात यह है कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मार्केट है जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, उस पर मुकम्मल पाबंदी होनी, बस वो ना आप बच्चों की गलती कह सकते हैं। उड़ाने वाला बच्चा, उसका तो दिल करेगा ना, उसका तो शौक है, वो तो उड़ाएगा। बस जहाँ से ये चीज़ आ रही है, जहाँ से बन रही है, कोई बाहर से तो नहीं, इंग्लैंड से बम तो नहीं आ रहा, अमेरिका तो नहीं फेंक रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तान के गले कट जाएं। ये हमारे जैसे, मेरे जैसे कोई बंदा बैठा होगा, जैसे कि मैं हूँ, मैं ही डोर बना रहा हूँ और बाद में मैं बेच रहा हूँ आगे से। क्यों ले रहे हैं आप लोग उसको, प्रमोट क्यों कर रहे हैं आप लोग?
रोकें, पकड़ें, पकड़ कर उसकी FI है ना, छापे मारे, उठाएं, लेकर जाएं, क्या करें, सैलरीज नहीं लेते। अच्छा, आप बाइक पे अभी आए हैं, मुझे ये बताएं कि डर लगता है जब भी घर से निकलते हैं? क्यों नहीं लगता? अल्लाह अल्लाह करें, दुरूशी पढ़ के जा रहे हैं वैसे रोज़े की हालत में, कुछ नहीं पता चलता। ये चलती जा रही, आँख से नहीं नज़र आ रही डोर, आपको भी नहीं आएगी, इंसान को आँख से नहीं दूर से नज़र आती है डोर। लेकिन अगर आपके लग जाए, मेरे लग जाए, गए घर, माँ बाप, आपकी अम्मी बैठी दुआ कर रही होगी मेरी बेटी घर से गई हुई है, खैर सलामत से वापस आए, मेरी अम्मी मसल्ले पर बैठी होगी, बीवी बच्चे हैं, तो वो जो मर गया ना, वो उसका ये ना समझे एक मर गया, पता नहीं उसके साथ कितने मर गए, उसकी माँ मर गई बेचारे की, जवान बच्चा जिसका घर से जाए, तो वो उसने तो सिर्फ एक काइट जो है पतंग उड़ाई है, और वो जो बनाने वाले थे उनका कसूर बनता है, उसकी लाश की, उसकी जो मौत है, उसके सजावार हकदार वही हैं जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, जो इस चीज़ को बना रहे हैं। अच्छा, ये वो कौन लोग हैं जो हर साल इसकी परमिशंस मांगते हैं, पिटीशन दायर करते हैं कि जी हमें इसकी इजाज़त दी जाए इवेंट की? गुड क्वेश्चन। अब ये देखें, सबसे पहले तो परमिशन कौन मांगता है? जिसको मांगना आता है। बच्चे नहीं मांग सकते, परमिशन अदारे से मांगी जाती है। बच्चे को क्या पता कि कौन से अदारे पे जाना है? मुझे पता होगा मैं फ़लाँ डिपार्टमेंट को डाके टच करूँगा, मेरी सुनी जाएगी। ऑपरेशंस टीम होती हैं, फ्लीट के डिपार्टमेंट होते हैं, जो ऑपरेशन के डिपार्टमेंट है उनको ऑपरेशन करना चाहिए, ऑपरेशन होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कराची में क्या कुछ था, अभी बेहतर है कि नहीं? आप करेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सैलरी लेनी है, पेट बड़ा करना है, बस मोटरसाइकिल पे बैठ जाना है, ठीक है? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे सीएम को? सीएम को रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि थोड़ा प्रेशर दें अपनी टीम को। सीएम साहब तो टीएम को डेली वर्क करते ही होंगे, ब्रीफ तो करते ही होंगे, ब्रीफिंग तो होती है, उसमें थोड़ा सा पुश करें और इनको बताएं कि भाई ऑपरेशंस करें, इसको ख़त्म करें, मुल्क से इसका जो है ख़ात्मा करें। ये ज़िंदगियाँ बहुत नाजुक होती हैं, इनको बचाएं। एक नस्ल को बचाएंगे 200 नस्लें बचेंगी। वो जवान मर गया, अब क्या उसके बारे में कहेंगे? कुछ भी नहीं। मैं आपको वैसे ही चीज़ ये मैं ऑन ईयर ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप बिलीव करें, ये मैंने जो इंसिडेंट देखा ना, जो लास्ट हुआ है, मुझे ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी देर पहले ये सुनी थी, लेकिन ये अवॉइड थी। लेकिन जैसे कि रिसेंट आपने मुझे कहा नहीं कि इस पर क्या होना चाहिए, मैंने आपको क्या कहा कि इस पर तो पाबंदी लगी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो चीज़ों पे पाबंदी थी वो आसानी से अवेल हो रही हैं, ठीक है? अब मेन चीज़, जैसे आपसे बड़ी ताकत कोई नहीं है, आप ये जानते हैं, मीडिया से बड़ी पावर कोई नहीं है। आप अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ से ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ से चीज़ें अवेल हो रही हैं। अगर आप वहाँ पे अटैक करें, वहाँ पे उसको आप फाइंड आउट करें कि ये इनको चीज़ें आसानी से मिल कहाँ से रही हैं, तो आप इजीली, मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। और जो हादसात का, इतनी अमवात का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? देखें, इसका ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं, ठीक है? हम किसी एक पे ब्लेम नहीं कर सकते, हम खुद भी हैं इसमें अंदर ऐड, ठीक है? ठीक है, मुआशरा खुद है। दूसरी बात ये है कि देखिए, एक बंदा बना रहा है, वो तो गलती कर रहा है, हम परचेज़ कर रहे हैं, और जो बंदा ये काम कर रहा है हम उसको मोटिवेट भी कर देते हैं, वेरी गुड यार, ठीक है? अब लेकिन मेन जड़ जो है ना, वो ये है कि जो ये चीज़ बना रहा है ना, उसको रोका जाए। उसके जैसे देखें ना, अब आपको इलीगल चीज़ें होती हैं, ड्रग्स हो गया या आपकी वायलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिल सकती मार्केट से, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि उस पर सख्ती है। ये क्यों मिल रही है? बेचने वाले के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, वो डरे कि अगर मैं पकड़ा गया ना देते हुए या बेचते हुए तो मेरी खैर नहीं। क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या लगता है? इसकी सज़ा ये होनी चाहिए कि उसको, मेरा जो सजेशन है ना, उसको लाइफ टाइम के लिए वो ना कोई काम कर सके, उसके सारे बिजनेस लाइसेंस सारे कैंसिल कर देने चाहिए, वो कोई बिज़नेस ना कर सके, भूखा मर जाए। मैं तो यही कहूँ, क्योंकि जिनके घर ये लॉस होता है, जिनका कोई प्यारा जिगर का टुकड़ा जाता है ना, उनसे पूछ के देखो उनका दर्द क्या है। मेरा तो नहीं है, जिसका दर्द है वही जानता है, ठीक है? लेकिन वो कभी ज़िंदगी में किसी भी मुल्क जा पे ना काम कर सकता है, यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि मैं आइंदा ठीक काम करूँगा, उसको फिर भी काम नहीं मिलना चाहिए। पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ क्या सज़ा होनी चाहिए? पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ सज़ा तो है, मगर दे नहीं रहे, क्योंकि पतंगबाजी बार बार बच्चे आते हैं, रिश्वत लेते हैं, छोड़ देते हैं। बच्चे गुड्डियाँ डाले ने, रिश्वत लेते हैं, छोड़ देते हैं, घर से लेके जाते हैं, आगे जाके पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो रिश्वत लेते हैं। बिल्कुल सही जी, ये तो उन्होंने बहुत पॉइंट हमें एक करवा दिया है, नोटेड। अच्छा चाचा, मैनू यह दसो कि डर कितना लगता है जो तुसी ये लैके बाहर जाते हो, किधरों भी डोर आ जाए? बहुत डर लगता है। अभी मेरे बेटे ने मुझे दिखाया था, थोड़े दिन हुए, 22 साल का लड़का, उसके गर्दन में डोर पड़ी है, वो मर गया।
और उसकी शादी भी थोड़े दिनों के बाद थी। फैसलाबाद वाला। जी जी, वो मर गया। तो वो जो अब वाक़या देखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो जो बच्चों को पकड़ के छोड़ देते हैं, पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, छोड़ देते हैं, उनको भी तो कुछ सज़ा होनी चाहिए ना। पतंगबाजी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये खूनी खेल है, इससे बच्चों की ये बड़ों के नुकसान है बहुत ज़्यादा। ये छोटे बच्चे हैं जो उनसे जनरेशन या जिन नहीं है, ये आने वाली नस्ल है जो उनसे इससे परहेज़ किया जाए, ये नहीं होनी चाहिए पसंद। कैसा कानून होना चाहिए इनके खिलाफ? ये इनके साथ सख्त कानूनी की जाए, कार्रवाई की जाए और इनके साथ एक्शन लिया जाए सख्त। कैसी सज़ा होनी चाहिए जो पतंगबाजी करते? सजाए मौत होनी चाहिए इनकी भी, क्योंकि ये भी ज़ाहिरी बात है, राहगीरी को नुकसान हो जाए, इनके का पता चले कि हो जाए कि ना। जो ये चीज़ें बनाते हैं, डोरें बन रही हैं, पतंगे बन रही हैं, उनके लिए क्या सज़ा होनी? उनके लिए भी यही बात कहेंगे, एक्शन लेना चाहिए, उन्हें घर से निकालने के लिए बाहर निकाले से। पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ क्या सज़ा होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। सज़ा तो अब पता नहीं किसको मिलती है, नजायज़ किसी को मिल जाएगी, लेकिन पतंगबाजी जो है ना बंद होनी चाहिए। जो लोग बंदी होने के खिलाफ आपको जगह जगह ऐसे हादसा नज़र आते हैं। ये बस सख्त पाबंदी होनी चाहिए, जो है ना कार्रवाई करनी चाहिए। जो पतंग उड़ा रहा है या बना रहा है या जो बेच रहा है, जो बना रहा है, उस फैक्ट्री को भी बंद करना चाहिए। जो नाहक जो शहीद हो गया बेचारा लड़का, वो अफसोसनाक वाक़या है, उसको जो है वो उसको बंद करना ज़रूरी है। जो है ना सारे मुल्क में कर रहे हैं, ये नहीं कि ये हिंदुओं का रस्म है, ये वो मनाते हैं, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं, ये कौन लोग हैं जो हर साल ये पटिशन दायर करते हैं कि जी हमें इसकी परमिशन देनी चाहिए इस इवेंट? ये जो लोग हैं वो बिल्कुल इंसानी जान की परवाह नहीं करते, उनको अपने पैसे की लालच है, बस वो अपने पैसे बनाते हैं। और जो है ना वो गरीबों की जो जान है, वो अमीरों की जो बाइक जो चलाता है वो बेचारा वो जान से हाथ धो बैठता है। अब उसकी माँ भी फौत हो गई है, जो शहीद हुआ है बेचारा बच्चा, जवान लड़का था, वो कौन सी उसकी इतनी उम्र बीत चुकी थी, अभी तो वो जवानी चढ़ा था, उसकी देखें इंतकाल हो गया, बेचारा शहीद हो गया। जो पैसा कमाने की लालच में अपना ये जो कारोबार करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, वो नहायत ही अफसोसनाक खबर है। और जो जितना महंगाई का दौर है, ये तो फजूल खर्चियाँ होनी नहीं चाहिए। जो महंगाई का दौर है, रोटी पानी पूरा नहीं हो रहा, ये पतंगबाजी और जो ये याशियाँ ये ख़त्म करनी चाहिए मुल्क से। आप बाइक से जब निकलते हैं, जब बाइक लेकर घर से, तो क्या डर लगता है कि कब कहीं से डोर आ जाए? डर तो लगता है, वैसे हम बाइक बहुत कम चलाते हैं, बच्चे छोटे स्कूल छोड़ने जाते हैं, बच्चों का भी फ़िक्र होती है, लेकिन सुबह सुबह तो नहीं चलाते, लेकिन दोपहर को तो लोग उड़ाते होते हैं। ये पूरे मुल्क से बंद होनी चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती पाबंदी करनी चाहिए। लोग क्या हुकूमत को कहना चाहिए? हुकूमत को कहना चाहिए कि ये हुकूमत जो है ना इस पर एक्शन ले, इसको बंद करे, टोटली तौर पे बंद करे। यही है हुकूमत से अपील है हमारी कि इसको बंद किया जाए। वालेकुम सलाम। बसंत जैसा इवेंट होना चाहिए? बसंत नहीं होनी चाहिए, कातलाना खेल है ये जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ है ना, वो बहुत दर्दनाक वाक़या है। उसकी माँ के ऊपर पता नहीं क्या गुजरी है, वो भी बेचारी वो फौत हो गई। बच्चे की मौत का जिम्मेदार किसे समझते हैं? ये जो पतंगबाजी बुरी चीज़ है, वैसे तो जो ये बनाते हैं ना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ होता है, बहुत मजम्मत करते हैं। अच्छा, एक वक्त था जब पतंगबाजी होती थी, आप लोग अगर अपने बचपन की बात कर लें, आपके बचपन की, तो तब भी ऐसे हादसा होते? नहीं, अब ये केमिकल डोर्स अब भी ज़्यादा हुए हैं, उस वक्त नहीं होते थे ना, आवाम भी कम थी उस वक्त। अब तो देखें ना हर तरफ राशि राशि है, इतनी मोटरसाइकिल, पहले तो साइकिल पे करते थे सफ़र, अब मोटरसाइकिल इतनी हो गई है, डोर फिरेगी तो जाहिर है फिर नुकसान तो होगा ही, ऐसा है। वो कौन लोग हैं जो इसकी परमिशन मांगते हैं कि हमें इवेंट सेलिब्रेट करने के? नहीं समझ आई मुझे। वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि जी हमें पतंगबाजी करने दी जाए? वो दहशतगर्दी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, ये दहशतगर्दी है, जो पतंगबाजी करते हैं ना वो दहशतगर्दी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पतंगबाजी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जो करते हैं उनके खिलाफ क्या सज़ा होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा नुकसान दे।
बहुत जाने जा रही हैं, बड़ा नुकसान है। गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए थी पूरे ज़ोर से, ये बंद होना चाहिए टोटली। अच्छा, जो उड़ाता है या करता है पतंगबाजी वो ज़्यादा मुजरिम है या जो चीज़ें बना रहा है वो? दोनों बराबर के हैं। बनाने वाला बनाएगा तो वो उसको मिलेगा ना, बनाने वाले को पकड़ना चाहिए। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। ये बड़ा ख़तरनाक काम है, जान चली जाती है। हमारा इधर ड्राइवर है, कल परसों वो जा रहा था, लोडिंग कर रहा है, कूलर लेके जा रहा था, वो कहता मेरे गले पे फिर चली थी, उसने यूँ खींची है तो एक मोटरसाइकिल वाले को लगी है। ये बड़ा ख़तरनाक काम है। ये बच्चा पास बैठा हुआ, इसके गले पे फिरी हुई है, ये चेक कर लें आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये डोर फिरी भी आप? जी आप पे कैसे भी? ये आप ही मैं बाइक पे गया था तो वापसी आया, घर नहाने लगा था, तो अब जिस टाइम मैंने पानी लगाया तो तब मैंने देखा मुझे जलन सी फील हुई है। तो मैंने मेरठ में जिस टाइम देखा तो मैं तो देख के परेशान हो गया एकदम कि ये क्या हो गया। तो जिस टाइम मैंने देखा तो ये लाइन सी बनी थी, तो फिर मैंने जब ये फिरी है तब आपको पता नहीं चला? नहीं, मुझे तब पता नहीं लगा। ये उसके बाद पता लगा जिस टाइम मैं नहाने लगा था। तो मैंने घर मामा वगैरह को दिखाया, तो तब डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, तो उन्होंने चेक वगैरह किया। उन्होंने कहा कहते शार आके बिल्कुल करीब ही थे, बच गए आप फिलहाल। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। डॉक्टर ने जी बताया कि शहर के करीब ही थी और बस फिर जिसे अल्लाह रखे। तो उसके बाद मेडिसिन वगैरह यूज़ की है, डॉक्टर वगैरह ने कहा स्टिचेस वगैरह का इशू नहीं है। वैसे ही उन्होंने क्या नाम है मेडिसिन वगैरह लगा के पायोडीन वगैरह, उन्होंने कहा ठीक है आप फिलहाल अब बच गए हैं, घर जाके कोई यासीन वगैरह पढ़ाएं कि अल्लाह पाक ने आपको दोबारा ज़िंदगी दी है। आप बाइक चलाते हैं? नहीं, आप तो तब से मामा वगैरह ने चलाने नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपको खुद भी डर लगता है? अब जाहिर सी बात है, इंसान को अपनी ज़िंदगी को, कौन इंसान होगा जिसको अपनी ज़िंदगी नहीं प्यारी होगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि पतंगबाजी करने वालों के ख़िलाफ़ क्या सज़ा होनी चाहिए? उनको तो सख्त से सज़ा देनी चाहिए ना, कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ तो चलो खेलते ही खेलते हैं, दूसरों की ज़िंदगी के साथ भी खेलते हैं। हुकूमत को क्या एक्शन लेना चाहिए? हुकूमत को तो यही एक्शन लेना चाहिए, ये जो पतंगबाजी करते हैं इनके लिए क्या नाम है सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये खेल से बाज आएँ। जी, तो अभी हमने बात की एक मुतासिरा शख्स से जो पतंगबाजी उनके लिए भी एक इंसिडेंट साबित हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। अब हम गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जी गवर्नमेंट सख्त से सख्त एक्शन कर रही है। उन्होंने तमाम अपने जितने रिसोर्सेज हैं, अपने जितने ऑर्डर्स हैं, सबको दे दिए हुए हैं कि इसको जो है बाकायदा रोका जाए। लेकिन यहाँ पर ये करना चाहिए कि जो लोग इसे बना रहे हैं, जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही है, उस पर मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए ताकि हर साल हम ऐसी हादसात ना देखें, ऐसी अमवात ना देखें, क्योंकि जी घर उजड़ जाते हैं लेकिन बाद में जो बिज़नेस कर रहे हैं वो करते ही चले जा रहे हैं। तो इस पर बाकायदा पाबंदी लगनी चाहिए। जी, तो आज हमने बात की पतंगबाजी के हवाले से। बेशुमार हादसात हमारी नज़र से गुज़रते हैं। अभी फैसलाबाद के अगर हम हादसे की बात कर लें तो वो एक ऐसा हादसा था जिसने हर एक शहरी का दिल चीर दिया। यहाँ पे हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बेशक आप अपने तमाम रिसोर्सेज लगा रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर पाबंदी भी लगी हुई है, लेकिन जहाँ से ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उस पर बाकायदा उसको बैन करना चाहिए ताकि ऐसे हादसात बार बार रोनुमा ना हो। और यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट से दोबारा से रिक्वेस्ट है कि इस पे ख़िलाफ़ एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक ऐसी सज़ा रखी जाए कि बनाने वाला और इसको इस्तेमाल करने वाला दोनों इस कदर उस पर उनका डर बैठ जाए कि वो ये काम दोबारा ना करें। एक नए सर्वे के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।